जय हिंद। स्वागत है आपका इंडिया अपडेट्स में। लक्षद्वीप में पिछले कुछ हफ्तों से हालात गंभीर बने हुए हैं। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा जारी किए गए कंट्रोवर्शियल प्रपोजल के कारण वहां की आम जनता में आक्रोश है। पूरी सिचुएशन को समझने से पहले जानते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप 36 छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिनमें से 10 आइलैंड्स में लोग रहते हैं। ये इंडिया से 200 किलोमीटर दूर अरेबियन सी में 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ये इंडिया की 9 यूनियन टेरिटरी में से एक है और सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 65,000 है, जिनमें से 95% मुस्लिम रिलीजन फॉलो करती है। टूरिज़्म इंडस्ट्री यहाँ की रेवेन्यू का मेन सोर्स है। इंडिया की यूनियन टेरिटरीज में एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ बाकी स्टेट्स की तरह चीफ मिनिस्टर या उनके लिए इलेक्शन नहीं होते। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ब्यूरोक्रेट्स में से किसी सूटेबल पर्सन को यूनियन टेरिटरीज में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है। दिसंबर 2020 में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। वे पहले नॉन ब्यूरोक्रेट्स थे जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर बने। इस साल उनके द्वारा कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए, जो कि इस प्रकार है: 2 चाइल्ड पॉलिसी, सर्विंग लिकर टू टूरिस्ट्स, लैंड एक्विजिशन पावर्स, काउ स्लॉटर एंड बीफ, एंटी गुंडा रेगुलेशन। एक एक करके समझते हैं सभी रूल्स को। 2 चाइल्ड पॉलिसी। ग्राम पंचायत रेगुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग लक्षद्वीप में जिन भी कपल्स के 2 से अधिक बच्चे होंगे, उनके ग्राम पंचायत में मेंबर्स बनने की एलिजिबिलिटी खत्म कर दी जाएगी। ये नियम रेगुलेशन के लागू होने के बाद से इफेक्टिव होगा, यानी कि अभी जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, बशर्ते कि रूल्स लागू होने के बाद उनके और बच्चे ना हो। इस रेगुलेशन को रीजन में बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। इसके संदर्भ में पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूनम मुटरेजा का कहना है, इस नियम को इंडिया के कई स्टेट्स में लागू करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं हुई। उल्टा इसके बजाय वहाँ कई क्रिमिनल्स एक्ट ने जन्म ले लिया। बच्चों की संख्या निर्धारित कर दिए जाने पर ज़्यादातर घरों में लड़कों की मांग होने लगी। महिलाओं के प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बच्चे का जेंडर टेस्ट करवाया जाने लगा, और ये पता चल जाने पर कि बच्चे का जेंडर फीमेल है, उनकी भ्रूण में ही हत्या कर दिया जाता था। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन खत्म होने के डर से कई शादीशुदा जोड़े डाइवोर्स लेने लगे। इसलिए पूनम मुटरेजा ने कहा कि ये पॉलिसी लाना एक उचित उपाय नहीं है। सर्विंग लीकर टू टूरिस्ट। करंटली लक्षद्वीप के सभी इनहैबिटेड आइलैंड्स में लीकर यानी शराब बैन है। केवल एक आइलैंड जिसका नाम बंगराम है, चूँकि यहाँ सिर्फ रिजॉर्ट्स है, लक्षद्वीप के लोग यहाँ नहीं रहते, तो यहाँ शराब अलाउड है। अब इस पॉलिसी के आ जाने के बाद पूरे लक्षद्वीप में लीकर को अलाउड कर दिया जाएगा। अब चूंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, लीकर को अलाउ कर दिए जाने से वहाँ की जनता ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। लैंड एक्विजिशन पावर्स। लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन LDAR के अंतर्गत लक्षद्वीप प्रशासन आइलैंड्स की डेवलपमेंट के लिए वहाँ कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है, जिसमें रोड्स, नेशनल हाईवेज और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप करना है, जिसके लिए प्रशासन डेवलपमेंट की जगह पर आने वाले लोगों की ज़मीन को भी अधिग्रहण कर सकती है, जिसका मुआवजा उन्हें भविष्य में कर दिया जाएगा। काउ स्लॉटर एंड बीफ। इस प्रपोजल के अनुसार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सर्टिफिकेट के बगैर गाय, बछड़ा, भैंस और बैल के स्लॉटर यानी उनकी हत्या करना मना है। बीफ और बीफ प्रोडक्ट्स की सेल, ट्रांसपोर्ट और उनको स्टोर करना भी सख्त मना है। पकड़े जाने पर 1 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस नियम को क्यों लाया गया, इस पर प्रशासन ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। एंटी गुंडा रेगुलेशन। लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन प्रशासन को ये शक्ति प्रदान करती है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य यदि पब्लिक प्रॉपर्टी और उसके रखरखाव को डैमेज करती है तो प्रशासन उसे गिरफ्तार कर सकती है, और बिना किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के उस व्यक्ति को 6 महीने से 1 साल तक के लिए जेल में डाल सकती है। प्रशासन ये कहती है कि उन्होंने यह कानून युवाओं को इल्लीगल कामों में जाने से रोकने के लिए लाया। लोगों का कहना है उन्हें इस कड़े कानून पर संदेह है, क्योंकि लक्षद्वीप देश में सबसे कम दर वाले
यूनियन टेरिटरीज में से एक है और उनका आरोप है कि ये कानून प्रशासन के विरोध करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए लाया गया है। लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने अभी इन प्रस्तावों को गृह मंत्रालय से मंजूरी के लिए भेज दिया है, जिन्हें मंजूरी मिलने में काफ़ी समय लग सकता है क्योंकि केंद्र सरकार अभी देश में कोरोना संकट से निपटने में व्यस्त है। तो ये थी आज की न्यूज़। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया अपडेट्स के साथ।